हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने कंसेप्चुअल क्लासेज में शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियमाई हु वॉज कॉल्ड वलाई फॉर शॉर्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम होता है वलियमाई, इसका ये पूरा नाम है और इसे लोग प्यार से मतलब कि छोटे नाम में इसे वलाई कहते हैं। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और ये जो है बस 8 साल की ही है, लेकिन फिर भी इसे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। इसे उसके लिए जानकारी होना इसका जो है आदत है। ठीक है, सारी चीज़ों को वो समझना चाहती है, इसके अंदर से ऐसा है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। ठीक है, और इसका जो फेवरेट पास टाइम, जैसे हम लोगों का पास टाइम क्या होता है कि हम कोई चीज़ उस टाइम खेल लेते हैं, उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, कोई मोबाइल चला लेते हैं। उसी तरह इसका जो फेवरेट पास टाइम है वो क्या है कि अपने घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसे हम दरवाज़ा बोलते हैं, तो हमारा मेन गेट जो होता है वहाँ पर वो खड़ी होकर के रोड को देखती है। इसका ये पास टाइम है। इसको यानी रोड पर देखते देखते इसका जो टाइम है वो निकल जाता है। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो देखती है रोड पर कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, बाहर में। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। और उस 8 साल की उम्र में उसके कोई दोस्त नहीं थे। ठीक है, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, उसके साथ वो खेल सके। तो उसका उस उम्र में 8 साल की उम्र में उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। बट फॉर वलाई स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि वलाई जो है वो क्या करती, मतलब कि बोर हो रही थी। वो उसको देखते देखते उसको इतना अच्छा लग रहा था कि दूसरों को खेलते हुए देखकर, जैसा कि वो खुद ही उस गेम में खेल रही है। ठीक है, तो वो खरे खरे जितना आनंद ले रही है उतना ही आनंद वो अगर खेलती तो लेती। तो वहाँ पर वो अपने मेन गेट से वहाँ पर लोगों को खेलते देख रही है, बच्चों सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई बस भी है, बस गुजर रही है और यहाँ पर ये जो लड़की है वली ये देख रही है। ठीक है, बस को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी बात है इस गांव के कि जो बस यहाँ पर ट्रैवल करती है तो वो क्या होती है, उसके जो गांव है, उसका जो गांव है उस लेडीज़ का, वो बस उसके बाद जो टाउन आने वाला होता है, बस वहाँ से लेकर के उस नियरेस्ट टाउन के बाद ये बस जाती है। ठीक है, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर। और यहाँ पर वो उसके जो स्ट्रीट सब होते हैं उनके साथ जाते हैं। और ये जो बस है वो प्रति 1 घंटे पर वापस जाती है और आती है। ठीक है, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस अगेन कमिंग बैक। एक बार टाउन जाती है और एक बार तुरंत वापस आ जाती है। द साइट ऑफ द बस फील्ड each टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो ये जो बस का साइट उसको इतना अच्छा लगता है वली को कि यानी जो बस तो वही है जो कि 1 घंटे में जा रहा है और 1 घंटे में आ रहा है, लेकिन बस के जो पैसेंजर हैं वो तो चेंज होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं बस में बैठ के चले जाएंगे उसी बस से वापस आ जाएंगे। वापस जो आने वाले होंगे वहाँ पर पहले से ही स्टेशन पर बैठे होंगे, बस स्टेशन पर, और वहाँ पर स्टेशन पर वो नए पैसेंजर सब आएंगे। तो वो जो नए पैसेंजर होते हैं उसको देख करके वली जो है बहुत खुश होती है। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी विच स्क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। डे आफ्टर डे डेली इस बस को देखती है, उसके नए पैसेंजर को देखती है और उसे देख करके अच्छा लगता है। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। और ये इसके मन में ऐसा इच्छा होता है कि मैं भी एक बार इस बस में सफ़र करूं। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये जो इसकी इच्छा थी बस में घूमने की वो दिन ब दिन बढ़ ही रही थी और इसे एक दिन उसमें घूमने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। Wally would stare wistfully at the poor people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. ठीक है, और यहाँ पर जब बस स्टॉप होती है उसी तरह वो भी चाहती है कि मैं भी बस में चढ़ूँ उतरूँ। ठीक है, यहाँ पर बस का मजा लूँ। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और इसके जो चेहरे पर हैं, जब वो रात को सोने के लिए जाती है तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती है
सपने में भी वो उस बस को ही याद करती है कि मैं एक बस में, मतलब कि बस में मैं भी थोड़ा सा घूम के आऊँ, ठीक है। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब जैसे देखो, कभी कभार क्या होता है, हमें अंदर से कोई इच्छा अगर होती है, ठीक है, अगर मेरे मन में कोई इच्छा आता है जिसको मैंने आज तक पहले नहीं किया है, उस इच्छा को मैंने पूरा अभी तक नहीं किया है, और वो चीज़ जब मैं करने जा रहा होता हूँ, तो कभी अचानक से एक नए आदमी, किसी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें से कोई अगर चला जाए मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, शुरू में हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अगर जैसे मेरा मन यानी जो लड़की है वली, इसका मन था बस में घूमने की, लेकिन क्या हुआ कि इसके जो दोस्त है ना, अगर इसके दोस्त पहले ही चली गई बस में घूमने के लिए, तो इसको थोड़ा सा अंदर से जिलस यानी जलन सी थोड़ा सी महसूस होती है, क्योंकि तो फिर वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर अपने दोस्त को चढ़ती हुई देखती है, तो वो इंग्लिश में बोलती है प्राउड, प्राउड। प्राउड का मतलब यहाँ पर घमंड होता है, लेकिन यहाँ पर घमंड का नहीं है, प्राउड का मतलब है यहाँ पर उसको चुप मना कर रही है, ठीक है, उस चीज़ के लिए, यानी बस में ना चढ़ने के लिए। प्राउड, क्योंकि प्राउड का मीनिंग नहीं उसको पता है, प्राउड का मीनिंग नहीं उसको, जो उसको अपने दोस्त को बोल रही है उसके पता है, बस ये ऐसे ही चुप करने के लिए प्राउड उसने ऐसे ही निकाल के बोल दिया है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Disapproval के लिए इसने क्या किया, प्राउड बोल दिया ताकि वो उसकी बातों को सुन पाए। Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, वली जो है उस अपने पड़ोस में अपने उन लोगों के साथ बस के बारे में कुछ ज़्यादा उसे कन्वर्सेशन मिल चुकी थी, उसे इन्फॉर्मेशन, सूचना जो है बस से रिलेटेड मिल चुकी थी, और उसने क्या किया, कुछ उस बस से रिलेटेड यहाँ वहाँ के उसने कुछ क्वेश्चन भी पूछे। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इसके ऐसा करते करते उसने क्या किया, छोटे छोटे डिटेल्स बस की जर्नी के बारे में पता कर लिया। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और वो जो शहर है वो उसके गांव से 6 माइल दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और वो जब जिसके भाड़े लगते हैं, जो कि उसका गांव है वली का, वहाँ से जो 6 माइल्स दूर है टाउन, वहाँ से क्या होता है कि वहाँ का जो भाड़ा है वो 30 रुपये लगते हैं, 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं है। She heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. और ये जो है वली के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गए। अब वो लोग कैसे, तो क्योंकि अभी वो 8 साल की बच्ची है, उसके पास तो पैसे हैं नहीं, अभी उसको तो मम्मी थोड़ी बहुत पैसे दे देती होगी। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she would return home on the same bus. और देखो क्या होता है, जैसे टाउन पहुंचना होता है, टाउन जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो अगर वो चाहती है कि उस सीट पर वो बैठे रहें और दोबारा से उस 30 पैसे उसे निकाल के दें, ताकि वो आने टाइम में भी टाउन से अपने घर आ सके, ठीक है। दिस मीन दैट she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45 ठीक है। अब अगर अपने मन में वो ऐसा प्लान सेटअप कर लेती है कि अगर मैं क्या करूं कि 1 बजे हम अपने बस से निकल जाऊं, ठीक है, तो हमें अगर 45 मिनट के रास्ते हैं हमारे गांव से टाउन के, तो मैं 1:45 में पहुंच जाऊंगी, और 1:45 में जब पहुंच जाऊंगी तो फिर क्या होगा, मैं वहां से वापस घर 2:45 में आ सकती हूँ। बाकी के जो 15 मिनट बचे, 1 घंटे लगे आने वक्त में, इसलिए क्योंकि 15 मिनट की वहाँ पर ब्रेक भी लगती है बस स्टेशन पर, ठीक है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रिप्लान्ड। उसने इतने सारे थॉट्स जो हैं जर्नी के बारे में, बस के जर्नी के बारे में सोच लिया, कैलकुलेट कर लिया, बार बार उसको कैलकुलेट करके जो अपने दिमाग में वो प्लान सेटअप कर लेती है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट देखिए। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक जो गर्मी का स्प्रिंग मतलब गर्मी का जो दिन था, ठीक है, आफ्टरनून टाइम का जो बात हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर गाँव में क्या होती है, उसके गाँव में, वली के गाँव में
वहाँ पर एक हाईवे होती है आगे जा कर के थोड़ी सी, और उस हाईवे पर उसे बस वालों को अब उसकी बच्ची की यानी वली की आवाज़ सुनाई देती है। और वहाँ पर आवाज़ कैसे सुनाई देती है, स्टॉप द बस, यानी बस को रोको, ठीक है। एंड अ टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और उस बस में जो बैठे पैसेंजर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उन्हें छोटा सा हाथ दिखता है। अभी भले उनका बच्ची का मुंह नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका छोटा सा जो हाथ है वो दिख रहा है। द बस स्लो डाउन टू अ क्राउड एंड द कंडक्टर स्टैकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन। और वहाँ पर जैसे ही बस यहाँ पर धीमे होता है, जब वो आवाज़ लगाती है लड़की, तो जो कंडक्टर है वो क्या कहती है, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से। जैसे कंडक्टर सबको थोड़ा और जल्दी होता है, जल्दी बोलता है ना, जैसे बस में चढ़ो, जल्दी से बस में चढ़ो। टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली, ठीक है। और वहाँ पर वो अंदर आ रही है। इट्स मी साउटेड वली, अब वहाँ पर वो हल्ला करती है, वली बोलती है इट्स मी साउटेड अली, ठीक है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जो, अब वहाँ पर हल्ला कर रही जो भी है, जल्दी से आ जाओ, कंडक्टर की हल्ला करता है। लेकिन वली क्या बोलती है कि सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। अब जो क्या होती है, जो बस है वो रुक जाती है और कंडक्टर क्या कहता है कि ओ रियली यू डोंट से सो, आप सिर्फ आप ही हो यहाँ पर। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, ये हाँ मैं अकेली हूँ जो मुझे टाउन जाना है, ये वली कहती है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर इज़ माई मनी, ठीक है। बस के बाहर जो अभी खड़ी हुई है वो, और यहाँ पर वो अपने कंडक्टर को दिखाती है अपना पैसा, ये है मेरा पास मेरा पैसा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसे जो लड़की है वली वो कंडक्टर को कुछ सिक्के देती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। ओके ओके अब कंडक्टर जो है तो उसको तो ज़्यादा पैसों होती है, पैसा के बारे में होती है, लेकिन अभी तो वो उसे बस में चढ़ाना है, तो बोलती है ओके ओके कोई बात नहीं, पहले वो पैसा मिलता रहेगा, पहले तुम जल्दी से बस में चढ़ जाओ, ठीक है। कंडक्टर क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर को उस लड़की की चिंता हो रही, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है। अब क्या करती है वो कंडक्टर क्या करता है, अब अपने हाथ बढ़ाता है बच्ची के लिए, ताकि वो हाथ पकड़ के ऊपर आ जाए बस के अंदर। नेवर माइंड सी सेड, उसने कहा कि नेवर माइंड, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मैं खुद से बस में चढ़ सकती हूँ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर जो है, ठीक है, वो एक जोकिंग टाइप का आदमी है, ठीक है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, अब जो कंडक्टर है वो बता रहा है कि मेरे प्लीज़ मैडम मुझसे गुस्सा मत होइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी बच्ची के लिए मैडम यूज़ किया गया है, ताकि जोकिंग टाइप का आदमी है, ठीक है, कंडक्टर, तो उसे वो मैडम करके बुला रहा है, ठीक है, तो मेरे साथ गुस्सा मत होइए। ही सेड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, उसने कहा कि जो कंडक्टर कहता है कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये सीट खाली है, यहाँ पर आप बैठ जाइए। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। देखो अभी जो कंडक्टर है वो इस बच्चे की साइड ले रहा है, क्योंकि उसे बच्चे की चिंता हो रही है, और जो अब वो सबसे जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं पहले से, उसे बोलता है कि अरे आप लोग जल्दी साइड होइए, यहाँ पर मैडम बैठेंगी। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे एंड देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। अब इससे देखो क्या क्या होता है, जैसे आप जहाँ पे भी होते हो, सुबह में जब आप निकलते हो सुबह टाइम में, ठीक है, 5 से 6 बजे, ठीक है, 5 से 6 बजे, या फिर दोपहर में टाइम में होता है हमारा 12 से 1, इस टाइम में जो गाड़ी थोड़ी सी कम चलती है, तो इसलिए वहाँ पर उस बस में 6 से 7 पैसेंजर बस थे। दे वेर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और ये जितने भी पैसेंजर थे वो क्या कर रहे थे, वली की ओर देख रहे थे, और कंडक्टर को देख करके हंस रहे थे, और वली को भी देख करके हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस, और वली का जो चेहरा है वो थोड़ा सा वो क्या करती है, मतलब कि शर्मा जाती है। एवॉइडिंग एवरी वन आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। अब सबकी नज़रों से बचते हुए वो वली क्या करती है कि एक खाली सीट उसको दिखता है, वहाँ पर जाकर के वो बैठ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बैठी हुई है वली, और यहाँ पर जो 3-4 लोग हैं वो यहाँ पर ये कंडक्टर रहा जो बैग टांग के बैठ खड़ा है, और ये 3 जो है ये वली की ओर देख करके हंस रहे हैं। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, अब वहाँ पर जो द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, अब जो कंडक्टर है वो हंसते हुए पूछ रहा है मैडम से कि मैडम क्या बस को स्टार्ट किया जाए। देन ही ब्लीव हिज व्हिस्टल ट्वाइस एंड दस द बस मूव फॉरवर्ड विद हर रोड। तभी क्या होता है कि
और जैसे मतलब कि करते हुए उससे बात करते हुए, यानी क्या होता है, बस स्टार्ट हो जाता है आवाज़ लेते हुए। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। और ये जो जिस बस में वो सफ़र कर रही है वाली, वो नया बस है और जिसके बाहर की तरफ नया नया भी पेंट ही हुआ है, ठीक है, ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन। और उस पर जो कुछ स्ट्रिप्स भी लगे होते हैं, स्टिकर जो लगे हुए थे आप लोग देखते होंगे, वो कुछ ग्रीन हरा कलर का स्ट्रिप्स लगा हुआ है चारों तरफ। इनसाइड द ओवरवेम्ड एवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। और वो जो अंदर में जो है, अंदर का जो पेंटिंग है वो सिल्वर की तरह चमक रहा है, चांदी की तरफ। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंड शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा बस में सफ़र करते हैं तो ड्राइवर के ठीक शीशे के ठीक ऊपर वहाँ पर घड़ी लगा हुआ होता है, वहाँ पर उस घड़ी वहाँ पर अच्छा सा सुंदर घड़ी लगा हुआ है और वहाँ पर वो वली देख रही है उसको। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो बस के सीट्स थे और वो क्या थे, कोमल थे, सॉफ्ट थे और लग्जरियस यानी आरामदायक थे, उस पर वो आराम कर सकती है। वली डिवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। वली जो है अपने आंखों से सब कुछ देख रही है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लैंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और क्या होता है, जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है बस के बाहर, तब वो क्या पाती है कि जो खिड़की है वो थोड़ा सा बस है तो थोड़ा खिड़की तो ऊंचा होगा और बच्ची तो है 8 साल की, इसकी हाइट तो वो छोटी होगी, तो वहाँ पर वो देख नहीं पाती है, इसलिए वहाँ पर वो देख नहीं पाती है खिड़की से बाहर कुछ भी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो। अब बस जो चल रहा था, अब वो एक कैनाल के पास पहुंच चुका था। कैनाल क्या होता है, नहर होता है, ठीक है। जैसे आप वो लोग कभी ब्रिज पे आप पार कर रहे होते हो तो क्या होता है, नीचे पानी चल रहा होता है, आप ऊपर से ब्रिज पर होकर के गाड़ी से निकल जाते हो, उसी तरह एक नहर आ चुका है जिस पर गाड़ी चल रहा है। द रोड, जिस पे बस चल रहा है, द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो रोड है वो तो नैरो है, बहुत पतली रोड है। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। और एक तरफ क्या है, कैनाल है, नहर है, और दूसरी तरफ क्या बात करें तो अगर हम दाएं बाएं देखें तो पाम ट्री सब हैं, ग्रासलैंड है, कुछ पहाड़ी इलाके सब हैं, ठीक है, और वो नीला नीला आसमान दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और जैसे जैसे वो क्या करती है, देखती है दाएं बाएं तो उसे बस हरा हरा सा फील्ड दिखता है, ठीक है, जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है पूरी हरी 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 उसको दिखती है। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। और वो बोलती क्या है, ये कितना अच्छा है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिस्टन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और अचानक जैसे वो बोलती है वंडरफुल आवाज़ लगा करके, तो पीछे से एक कोई आदमी उस लड़की को बोलती है, ये बच्चे जल्दी से बैठ जाओ नीचे, तुम अगर ऐसे यू शुड नॉट स्टैंड, तुम्हें वहाँ पर खड़ी नहीं, बस के सीट पर खड़ी नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। अब जैसे जैसे वो बैठती है वैसे वैसे उसकी वो देखती है कि किसने मुझे बोला बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज टेंशन। अब क्या होता है कि वो जैसे वो देखती है तो वो देखती है कि मुझे किसी बड़े बुजुर्ग ने बैठने के लिए कहा है, लेकिन जैसे वो बोलता है तो उसकी वो जो है वो नाराज़ हो जाती है, ठीक है, उसके टेंशन पर ध्यान नहीं देती है। देर इज़ नोबडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉगेटली। या अब जैसे ही वो कहती है कि ठीक है, चाइल्ड है, बच्चे की तरह बोलती है ना, वो तो जो बुजुर्ग आदमी है वो उसको बच्चे की तरह बोलेगी, ठीक है, बैठ जाओ। तो वो जो वली है वो बोलती है, कौन है यहाँ पर बच्चा, ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी 30 पैसे जमा किए हैं कंडक्टर के पास सारे लोगों की तरह, तो मैं कैसे बच्ची हो गई। द कंडक्टर चिम्ड इन, जो कंडक्टर जो है अचानक आता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब वो जो कंडक्टर है उस बुजुर्ग आदमी को बोलता है, वो सर क्या सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत ही बड़ी मैडम है, ठीक है। डू यू थिंक अ मैरी गर्ल वुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। अगर ये छोटी बच्ची होती तो थोड़ी ना बस में सफ़र कर पाती, ये बड़ी मैडम है इसलिए ये सफ़र कर रही है, उसने अपने पैसे भी पेमेंट किए हैं। वली सॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम। अब वली जो है वो गुस्सा से बोलती है कंडक्टर को और कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, मुझे मैं मैडम क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट
येट गिवन मी माई टिकट, और याद रखो कंडक्टर कि तुमने अभी तक मुझे मेरे टिकट नहीं दिए हैं। आई विल रिमेंबर। अब वो बोलता है कंडक्टर कि हाँ मुझे याद रखूँगा, मैं याद रखूँगा आपको देने के लिए। द कंडक्टर सिटी, कंडक्टर कहता है मिमिकिंग हर टोन, अपने उसकी नकल करते हुए, ठीक है, वली की नकल करते हुए। एवरी वन लाफ्ड, सारे लोग जो हैं वो हंसने लगते हैं जब उसकी नकल होती है। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, ठीक है, और जो बाद में वली जो है वो भी हंसने लगती है। द कंडक्टर पॉन्च्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब कंडक्टर क्या करती है, उसको टिकट दे देती है हाथ में। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब वो वहाँ पर कंडक्टर बोलता है ठीक से तुम बैठ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबल फील करो, सब तुमने पूरे पैसे दिए तो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, अगर तुमने पूरे सीट का पैसा पेमेंट किया है तो तुम खड़े होकर क्यों जा रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड। अब वो वहाँ पर वली कहती है या ये मेरी मर्जी है, मैं बैठ के जाऊँ या फिर खड़े होकर जाऊँ। स्टैंडिंग अप अगेन, वो फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट्स अ बम्प। लेकिन अब वो कंडक्टर को तो उसकी चिंता हो रही है कि छोटी बच्ची है, तो बोलता है कि अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो अगर जब बस शार्प टर्न लेगी या फिर वहाँ पर कोई ब्रेकर आएगा तो वहाँ पर धक्के खा के वहाँ पर गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए मैं तुम्हें नीचे बैठने के लिए कर रहा हूँ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड। अब वो बोलती है मैं बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अब वहाँ पर कंडक्टर बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। 8 years माई। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, ठीक है। अब वहाँ पर बस स्टॉप होती है, कुछ नए पैसेंजर्स बस में आते हैं और जो कंडक्टर है वो कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। और जो वली है वो थोड़ी सी क्या होती है, अगर कुछ नए पैसेंजर को देख करके वो अपने सीट ना खोने की वजह से वो अपने सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वोमन केम एंड सिट बिसाइड हर। और कुछ एक जो थोड़ी सी वो औरत आ जाती है उसके पास, ठीक है, थोड़ा ओल्ड लेडीज आ जाती है उसके पास और उसके साथ बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर। अब वहाँ पर वो उस वली को बोलती है कि क्या तुम अकेले हो डियर। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। उसने वली से पूछा, ऐसे ही करते पूछते पूछते बस स्टार्ट हो गया। वली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर इट लोब्स एंड सच उगली अर्निंग्स इन दैम। अब वली जो है उस औरत को ऐसे ही देख रही थी कि कैसी ये औरत है, उसके जो बड़े बड़े जो कान में जो लगाने वाले होते हैं वो, ठीक है, नाक के नथिए, ये सब के देख करके वो बहुत ही उसके अर्निंग्स को देख कर, ईयरिंग्स के देख करके वो आश्चर्य हो रही थी। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नॉट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी मोमेंट। और वहाँ पर जो उसको देख करके बहुत ही उसको झिझक सी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, उस औरत को देख करके कि किस तरह से उसकी जो स्मेल है वो लिपस्टिक के वो कर रही है, ठीक है। उफ। अब वो बोलती है उफ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। अब वो लड़की बोलती है वली ये इन औरतों के साथ कौन मिलना जुलना बैठना पसंद करेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। अब वहाँ पर वो वली रिप्लाई देती है कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है, मैंने टिकट भी जमा किए हैं, पैसे भी पेमेंट किए हैं। यस ही इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। कंडक्टर आता है वहाँ पर बोलता है उस लेडीज़ को कि हाँ ये यहाँ पर बस के पैसे दिए हैं और ये टाउन जा रही है विथ 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे इसने टिकट भी के लिए पैसे भी दिए हैं। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब वहाँ पर लड़की बोलती है कंडक्टर को आप अपने बिजनेस पर क्यों नहीं ध्यान देते, हर बात में मुझे क्यों घसीटते हो। वली कहती है बट सी लाफ्ड एट ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब ऐसा कहते कहते वो खुद भी हंसने लगती है और कंडक्टर को भी हंसी आ जाता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, ठीक है, और जो औरत है, ठीक है, वो ड्राइवर पर चली जाती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। अब वो लेडीज़ बोलती है कि ये सही बात थोड़ी ना है कि छोटी सी लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। और तुम कहाँ पर अगर तुम शहर में जा रही हो तो तुम टाउन में कौन सी जगह जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट तुम्हारा क्या है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और किस रूम में तुम रह रही हो, कौन से घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की ध्यान खुद रख सकती हूँ, वली कहती है। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट।
ऐसा जवाब देते हुए वो अपने चेहरे को खिड़की की तरफ मोड़ लेती है और वहाँ पर, ठीक है, फिर से नज़ारे को देखने लगती है। अब थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट। ठीक है, उसकी जो पहली जर्नी है वो समाप्त हो चुकी है, मतलब कि समाप्त होने वाली है। उसकी जो प्लान है उसके मुताबिक चल रहे हैं सब कुछ। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। ठीक है, अब वो अपने जाने के लिए जो पैसे उसने बचा रखे हैं 30 रुपये, उसकी हिसाब किताब अपने दिमाग में कर रही है। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। अब उसने देखो उसने क्या क्या किया। उस बस में सफ़र करने के लिए उसने ना ही उसने खिलौने खरीदे, ना ही उसने कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदी, ना ही उसने बैलून खरीदे, और ना ही उसकी ऐसी चीज़ें जो उसे पसंद है। जो उसकी पसंद है वो थी बस में ट्रैवल करना। तो उसने धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट करके उसने 60 पैसे जमा किए और उस फाइनली आज जो है वो बस में ट्रैवल कर रही है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और उसने ऐसा उस पैसे के लिए अपने गाँव के मेले में भी नहीं गई। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दाउ सी हैड द मनी। लेकिन अब उसके पास जो मजबूत इच्छाएं थी वो वही थी कि मैं एक राउंड लगाऊं अपने घर से टाउन तक की। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसके पास काफ़ी पैसे जाने के बाद अगली प्रॉब्लम उससे ये थी कि मैं जो जाऊंगी, पैसे तो उसने बना लिए क्योंकि उसके बस में जो भाड़ा लगते हैं वो उसके हो जाते हैं। लेकिन अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी कि मैं कौन से टाइम पर निकलूं जिस टाइम जो मुझे मम्मी ना देख पाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टीज, लेकिन इसमें उसके लिए कोई डिफिकल्टी की बात नहीं थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 और सो। रोज़ क्या होता है कि उसकी जो मम्मी है वो 1 बजे खाना पीना खा कर करके 4 बजे तक वो सोती है। वली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सक्लूशंस एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ द हर हाउस। ठीक है, तो उसकी जो मम्मी है जब 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी तो वली इसी 3 घंटे का यूज़ करके जो है वो ट्रैवल की उसने। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज टुडे दिस सेम आवर्स वुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूशन आउटसाइड द विलेज। और यही वो टाइम है जिस टाइम पर वो खड़ी होकर के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के बाहर की ओर देख रही थी। वही टाइम को उसने उसमें यूज़ किया। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेस्ट साइड शॉप। बस जो है जैसे जैसे कटिंग जैसे लैंडस्केप देखने को मिल रहा था। ठीक है, अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, कुछ एक वेस्ट साइड भी था। कभी कभी बस जो है वो क्या कर रहा था, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग ऑफ अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और पीडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी कभी जैसे आप लोग बस में बैठोगे ना, तो जब आप सीट पर बैठे रहोगे पीछे वाली सीट पे, तो लगेगा कि जो बस है पूरे रोड को जितना चौड़ा रोड है उस पूरे रोड पर चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो मेरे बस से ठुकरा जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस जो है अपने आप को पैरेलल में होकर के निकल लेती है। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड ट्रीज। ठीक है, सेफली बिहाइंड। और जैसे जैसे और कुछ पेड़ वगैरह भी हैं जो कि जब जैसे जैसे हम बस को लेकर के आगे जाते हैं वहाँ पर जो पेड़ खड़ी है, जैसे जैसे हम बस को में बैठे हुए निकल जाते हैं, लेकिन पेड़ जो है वहीं पे खड़ी होती है और अचानक से पीछे की ओर जाती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। वो अलग डायरेक्शन में चली जाती है जो पेड़ सब होते हैं। ठीक है, पेड़ वहीं पर रहती है, हम अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अब क्या करती है वली जो है अपने हाथों को गली करती है, मसलती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अचानक क्या होता है कि एक ये जो काउ है, ठीक है, अब उस काउ की जो एज है ज़्यादा नहीं है, वो कम ही यंग है। ठीक है, वो काउ जो है वो दौड़ते दौड़ते बहुत ही तेज़ दौड़ते रोड के सीधा बीच में जाती है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। सीधा मेरे जो उसकी बस है वली की, उसके बस के सामने आ जाती है। काउ द बस स्लो टू अ क्राउल।
बस जो स्लो जाती है उसको देख करके, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर है उसे काऊ को हॉर्न लगा रहा है लेकिन बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड, ठीक है, बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड एंड एनिमल बिकेम फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलुप्ड, ठीक है। बट जैसे से क्या होता है वहाँ पर वो जो काऊ है वो भाग नहीं रही है, ठीक है, वो बैठ गई वहाँ पर ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, वो बस के सामने अभी भी है, जिससे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये जो बस है और यहाँ पर काऊ जो है इसके साथ दौड़ रही है। Somehow this was very funny to वली, और ये जो है वली के लिए बहुत ही फनी की बात है, उसे अच्छा लग रहा था। She laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो तब तक हंस रही थी जब तक उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए, तब तक वो हंसती रही। Hey lady, haven't you laughed enough? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर कहती है हे लेडी तुम्हें इतना हंस क्यों रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, सब कुछ आज ही हंस लोगे तो कल क्या हंसोगे, कल के लिए भी कुछ बचा के रख लो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, और बाद में क्या होता है कि जो काऊ है वो रोड से चला जाता है। एंड सुन द बस बिकेम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जो बस है वो अब रेल रोड क्रॉसिंग पे आ चुकी है। रेल रोड क्रॉसिंग क्या होता है, जैसे आप लोग कभी बस में या फिर कार में ट्रैवल कर रहे हो तो रेलवे लाइन गुजरती है जिस पर जो ट्रेन का फाटक वगैरह होता है वहाँ पर वो बंद कर दिया जाता है, पहले ट्रेन को जाने दिया जाता है, फिर हम लोग जाते हैं उस पार से उस पार। A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near। और वली जो है क्या कर रही है कि जैसे जैसे वो बस से आगे आ रही है तो उसे जो ट्रेन है वो बड़ा बड़ा दिख रहा है। Then it rushed past the क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोड एंड रटल सेकिंग द बस, अब वहाँ पर वो पहुँच चुकी है उस क्रॉसिंग गेट के पास। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और ऐसे क्या करते हैं जब वो ट्रेन गुजर जाती है तो बस भी पास करता है ट्रेन के स्टेशन को। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग, ठीक है, इंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर। और जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि रेलवे लाइन के बाद आगे बड़ा सा टर्निंग भी होता है, तो उस टर्निंग के लिए गुजरता है बस उसका। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, तो वहाँ पर बड़े बड़े कुछ दुकान दिखने को मिलते हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्केंडीज सच बिग क्राउड्स, ठीक है, क्राउड्स, वहाँ पर उसके कपड़े की कुछ दुकानें दिखते हैं, कुछ मर्केंडीज दिखती है, कुछ बड़े बड़े क्राउड्स दिखते हैं। स्ट्रक डाउन विथ वंडर वली गेप्ड एट एवरीथिंग, अब जो वली है उसे सब कुछ दिख रहा है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, तब क्या होता है कि बस जो है वो रुक जाता है और सभी लोग जो हैं, अब वहाँ पर आप ऐसा करते करते बस जो है अपने स्टॉप पर पहुँच जाता है टाउन, और वहाँ पर सारे लोग उतर जाते हैं वली को छोड़ करके। हे लेडी सेड द कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या कहता है वली से, हे लेडी आर नॉट यू रेडी टू गेट अप, तुम यहाँ से उतरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, और तुम्हारे लिए इतना ही हो, यानी उसे लग रहा है कि ये 30 पैसे में अभी और आगे जाना चाहती है, ठीक है, ये इसलिए कहता है कि तुम्हारे 30 पैसे में तुमसे ले चुका हूँ, अब तुम उतर जाओ। नो वैली सेड, अब नहीं, वैली से कहती है नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस बस से वापस जाना चाहती हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, अब दोबारा से वो 30 पैसे अपने पॉकेट से निकालती है और उस कंडक्टर को दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, लेकिन क्यों तुम वापस इस बस से क्यों जाना चाहती हो। नो नथिंग इज द मैटर, कोई मैटर नहीं है, वली कहती है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, मैं बस में घूमने के लिए आई थी, ना ही कुछ देखने के लिए, ना ही कुछ खरीदने के लिए। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, और अगर तुम यहाँ पर हो तो कोई कुछ देखने की तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है। ऑल बाई माई सेल्फ, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, और मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, ठीक है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, अगर तुम अब जैसे देखो वली जो है वो बस में आ गई, ठीक है, वो उसको डर नहीं लगा, तो इसलिए उसको आश्चर्य लग रहा है कंडक्टर को, जब ये लड़की अचानक अकेले बस में आ सकती है तो यहाँ पर टाउन में घूम क्यों नहीं सकती है। नथिंग टू बी अफ्रेड टू अबाउट दैट सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कोई भी इसमें डरने की जरूरत, डरने वाली बात नहीं है, मैं डर नहीं रही हूँ। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो फिर तुम बाहर निकल के कुछ ड्रिंक वगैरह क्यों नहीं लेती हो, कुछ पीना क्यों नहीं चाहती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर इस तरह के बारे में कोई भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, अब वो लड़की
वली कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कूल ड्रिंक। ठीक है, तो मुझे एक कूल ड्रिंक तुम्हारे लिए लाने दो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। ठीक है, नहीं, अब वो वली कहती है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मेरे टिकट दो, दैट्स ऑल, इतना ही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक है, इसमें तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। अब वो लड़की वली मना कर रही है सीधा नो नो करके। ठीक है, अचानक से वो मना कर देती है। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और इसी तरह जो कंडक्टर है, जब वो मना कर देती है तो उसको जिद नहीं करता है, छोड़ देता है ऐसे ही, और वो बस की वेट करने लगता है ताकि वो दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर सके। अगेन देयर वेर नॉट मैनी पैसेंजर, और फिर से ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे क्योंकि अब वो मीट का टाइम हो चुका था। अब हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। अब वहाँ पर द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब जो कंडक्टर है वो लड़की को टिकट देते हुए कहता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी ना। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और इसी तरह करते हुए क्या होता है, बस जो है शुरू हो जाती है और दोबारा से वो अपने अच्छे साइट्स को यानी नज़ारे को देखने लगती है। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो मन भर जाता है, लेकिन वली को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिस रास्ते से वो जा रही थी उसी रास्ते से वापस आ रही है, तो उसको उतना ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है जितना कि उसे पहले हो रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो उसी काऊ को देखती है, उस काऊ को देखती है जो कि रोड साइड पर मरा हुआ पड़ा है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। अब वो ऐसा सोचती है कि उसे किसी स्पीड जो व्हीकल जा रही होगी उस टाइम उसे मार दिया होगा। इज़ नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन। कहीं वो जो है कंडक्टर से पूछती है कि कहीं वो वही काउ तो नहीं है जो कि जिस टाइम हम वापस आ रहे थे टाउन तो हमारे बस के सामने आ चुकी थी। द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर जो है जवाब देता है हाँ कि वो वही काऊ है, और वहाँ पर क्या होती है, वो दुखी हो जाती है। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एगो एंड हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक टू